Good evening, my dear students. So we have completed our first part of the last lesson. So it's time to start the next part and to complete our lesson. So okay, without delay, let's start. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. So जो फ्रांच है वो आकर के अपनी क्लास में बैठ जाता है, वो क्या सोचता है कि ओ तो इस वजह से जो हमारे जो टीचर हैं, जो सर हैं हमारे, वो आज इस तरीके के जो ड्रेस है, जो संडे क्लॉथ है, वो पहन करके आए हुए हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया है ये सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं. ठीक है. Why the old man of the village were sitting there in the back of the room. कि अब मुझे समझ में आया है कि जो विलेजर्स हैं मेरे गांव के, वो क्यों आकर के बैठे हुए हैं. जो विलेजर्स हैं वो बैक बेंचेस है जो हमारे, वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं वो. बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन ओके डिलीवर्ड बाय एम हैमल. ओके, तो एम हैमल के द्वारा है जो वो ये लास्ट लेसन था उनका, और इसीलिए उनके ऑनर के उसमें कि वो अब जा रहे हैं, वो अब यहाँ टीच नहीं करेंगे, तो सारे के सारे जो हैं गांव के लोग हैं वो आए हुए हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. ओके, तो इसीलिए वो भी अब जो सॉरी फील करते हैं, पछता रहे हैं इस चीज़ पर कि वो जो है अब इस स्कूल में अब ज़्यादा नहीं जाएंगे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और ये उनका अपना तरीका है सर को थैंक यू बोलने का, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स यानी कि 40 साल जो है अपने इतने फेथफुल, इतने अच्छे से विश्वास योग्य जो उन्होंने अपनी सर्विस की है, ठीक है, उसको दिखाने का, और अपनी जो कंट्री के लिए रिस्पेक्ट उन्होंने दिखाई है, ठीक है, इतने टाइम्स में. तो ये उनका ये तरीका है इस तरीके से कि वो उसकी जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उसको थैंक्स बोलने के लिए आए हैं. ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों को सोच रहा था, ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपने नाम की आवाज़ सुनी, किसी ने मेरा नाम पुकारा. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, बोलने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. ठीक है, कि ये जो भी था, जो मुझे है जो बोला गया था कि मुझे है जो उस ड्रेडफुल रूल, ड्रेडफुल मतलब कि वो ड्रावना जो रूल था पार्टिसिपल का, उस चीज़ के बारे में मुझे है जो अब बताना था. ठीक है, बोलना था, कहना था. नेक्स्ट है ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं बिना किसी मिस्टेक के हैं जो वो बोलते चली जानी थी. ठीक है, बहुत लाउडली, बहुत क्लियरली है जो वो बोला जाना था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं पहले वर्ड में ही क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया. बिकॉज ही इवन डोंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल का बिल्कुल भी एक वर्ड तक भी नहीं जानता था, पार्टिसिपल का, सॉरी आई वाज सेइंग पार्टिकल, वो पार्टिसिपल का एक मीनिंग तक नहीं जानता था, एक फर्स्ट वर्ड तक नहीं जानता था. ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं तो पहले अक्षर पे ही अटक गया और बिल्कुल ही साइलेंट वहाँ पे खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, ठीक है, अपने डेस्क पर है जो होल्ड किए हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरी जो हार्ट बीट थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जो सर को ऊपर करके देख सकता. ठीक है, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं सर की तरफ है जो देख पाता. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझे बोला, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रांच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अभी है जो तुम्हें अभी है जो वो बुरा फील करना चाहिए. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर रोज़ हम अपने एक दूसरे से क्या बोलते हैं, हम अपने आप से बोलते हैं कि अरे वाह मेरे पास तो अभी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है, मैं फिर पढ़ लूँगा, फिर याद कर लूँगा, फिर अपनी लैंग्वेज को सीख लूँगा. ठीक है, आई विल लर्न इट टोमोरो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं. तो ये सारी बातें कौन बोल रहा है, एम हैमल जो है वो ये सारी बातें बोल रहा है लिटिल फ्रांच को. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, और ये देखो कि ये जो ग्रेट ट्रबल है, ये जो इतना भयानक, जो इतना दुख है वो एल्सेक के साथ होने वाला है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टोमारो, ठीक है, कि ये जो है ये जो सारी चीज़ें हैं अब यहाँ पर है जो वो कल से है जो वो सिखाई जाएंगी. ठीक है, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो तुम्हारे फेलो हैं उनका है जो राइट है तुम्हें कहना, हाउ इज़ इट, ये कैसे होगा, ये कैसे है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम है जो एक फ्रेंचमैन की तरह प्रिटेंड
कर रहे हो, ठीक है, प्रिटेंड किया तुमने एक फ्रेंच मैन की तरह। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम एक फ्रेंच मैन हो, फ्रेंच मैन की तरह तुम प्रिटेंड कर रहे हो, अपने आप को दिखाते हो कि यू आर अ फ्रेंच मैन, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक और राइट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ योर लैंग्वेज। ओके, वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती है, ना लिखनी ना बोलनी, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इसमें बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, वो बोलता है कि पुअर लिटिल फ्रांस, ये सिर्फ तुम्हारा ही दोष नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हमारा सबका भी दोष है, यहाँ तक है जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, अपने आप को हमने यहाँ पर आज अपने आप को हम रिप्रोच कर रहे हैं, पहुँचाने के लिए हम सब जिम्मेवार हैं इसमें। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा एनेक्सियस नहीं थे, तुम्हें पढ़ाई दिलाने के लिए इतने ज़्यादा वो इच्छुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो तुम्हें जो किसी एक फार्म पर है जो काम करने के लिए छोड़ देना चाहते थे, ताकि तुम थोड़ा बहुत कुछ रुपया पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मैं भी इस चीज़ के लिए जो आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे को भी इस चीज़ के लिए जो दोषी किया जाना चाहिए, दोषी हूँ मैं भी। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि मैंने भी तुमको है जो कितनी बार है जो अपने फ्लावर्स में जो वाटर देने के लिए, पानी देने के लिए भेजा था, बजाय इसके कि मैं तुम्हें जो कुछ लेसन है जो टीच कराता पढ़ाता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं जो फिशिंग के लिए जाना चाहता था, ठीक है, जब भी मैं फिशिंग के लिए गया, आई डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। यानी कि ये कह रहा है कि जब भी मुझे लगता कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तब मैं क्या बोलता था कि जाओ मेरे जो फ्लावर्स हैं उनमें तुम वाटर करके आओ, ठीक है, पानी डाल के आओ, ठीक है। और जब भी मुझे जो फिशिंग के लिए जाना होता था, तब मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था, कि शायद अगर मैं भी इतना सीरियस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाता तो आज तक तुम लोगों को अपनी जो लैंग्वेज है वो तो कम से कम क्लियर हो जाती। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल है जो बातें करता चला गया, कभी इस बारे में कभी उस बारे में, जो वो कंटिन्यूसली उसके बारे में बातें कर रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आप लोग देख सकते हो, ये फ्रेंच का हमें यहाँ पर है जो मैप दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंच लिखा है, फ्रांस हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम अपना, French language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल क्लियरेस्ट है और लॉजिकल लैंग्वेज है, हमें इसको गार्ड करना चाहिए, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट इट, हमें भूलना नहीं चाहिए इसको। बिकॉज वैन अ पीपल आर अनस्लेव्ड, जबकि क्योंकि जब कोई पर्सन है जो अनस्लेव्ड होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ठीक है। तब वो अपनी लैंग्वेज को ही सबसे ज़्यादा है जो पकड़ते हैं, क्योंकि ये उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उनकी की होती है प्रिजन की, ठीक है, यानी कि जो कैद होते हैं वो, तो कैद के जो की बोला गया है, जो चाबी बोला गया है, वो इस लैंग्वेज को बोला गया है, ठीक है। जब किसी भी इंसान को हम दास बना लेते हैं तो उससे उसकी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ छूट जाती है, ठीक है। फिर हम उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, जो हम पर जो रूल करने वाला होता है, जो हमें बोलता है, हम उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की संस्कृति सब कुछ भुला दी जाती है, ठीक है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन्स, तब उसने क्या किया, ग्रामर ओपन की और वो लेसन है जो पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बहुत अमेज था, अपने आप में बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि मैं इसको कितने अच्छे से समझ गया अब। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो भी उन्होंने बोला वो बहुत ही आसान लग रहा था आज मुझे, जो आज तक मुझे टफ लग रहा था, इतना टफ दिखता था कि बुक्स को उठाना, लैंग्वेज को पढ़ना, दिस एंड दैट, ऑल दोज थिंग्स, अब वो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही थी। ओके, आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, कि मैंने भी तो ध्यान से कभी नहीं सुना है ना सर को, आज तो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने ही भी कभी इतने पेशेंस से, इतने आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke, और ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन है, यानी कि जो एच हैमल है, वो आज हमें वो सारा कुछ सिखा देगा जो भी उसको आता है, जितने भी उसको नॉलेज है,
ठीक है। जितना भी वो कुछ जानता है वो सारा कुछ आज हमें जाने से पहले सब कुछ सिखा देगा, और जो है हमारे दिमाग में एक एक चीज़ को है जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो डाल देगा, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास है जो राइटिंग का एक लेसन था, ठीक है। हमने राइटिंग करना शुरू किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज़ थी, वो न्यू कॉपीज़ हमारे लिए लेकर के आया था। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंड्स, जिस पे है जो एक ब्यूटीफुल हैंड के साथ में राउंड राउंड में फ्रेंड्स लिखा हुआ था। एलसिक फ्रेंड्स, ठीक है, एलसिक फ्रेंड्स, एलसिक, ठीक है, इस पर लिखा हुआ था फ्रेंड्स, एलसिक फ्रेंड्स, एलसिक, ठीक है। नेक्स्ट है दे लुकड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, हमारे फ्लैग होते हैं, सॉरी फ्लैग होते हैं, वो फ्लोट कर रहे हो, फ्लोट यानी तैर रहे हो हर जगह पर हमारे स्कूल के रूम में, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि हर जगह जैसे हाँ वही तैरे हुए हैं, क्योंकि वो नई कॉपीज़ थी, उनके ऊपर है जो वो लिखा होता बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है, डेकोरेट किया हुआ था। तो उनको लग रहा था कि छोटे छोटे जो फ्लैग हैं हमारे फ्रेंड्स के, ठीक है, जो हमारा सिंबल है नेशनल, ठीक है, वो हर जगह जो फ्लोट कर रहे हो, तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, और वो रोड से लटके हुए हों और हमारे जो डेस्क पर है जो डेस्क तक वो जो है हंग किए हुए हों, लटकाए हुए हों, उनको रखा हुआ हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, अब आपको देखना होगा कि सारे के सारे जो किस तरीके से जो वहाँ पर है जो वो काम हो रहा था, ठीक है, किस तरीके से सारा काम सेट किया गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था, ये सारे बहुत आराम से बैठ करके काम कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा शांति थी वहाँ पर। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर्स, और जो केवल जो एक आवाज़ आ रही थी वो क्या थी कि पेपर पर है जो वो पेन को जब स्क्रैच कर रहे थे तो सिर्फ उस स्क्रैचिंग की आवाज़ थी, बाकी और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पर। वंस सम बिटलेस फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, और कुछ एक बिटलेस है वहाँ पर उड़ी, ठीक है, कुछ एक वहाँ पर बिटलेस उड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, किसी को भी कोई ध्यान नहीं गया, सब अपने में बिजी थे, राइटिंग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है नॉट इवन द लिटिल वंस, किसी लिटलेस्ट वंस, कोई जो सबसे छोटा था उसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ठीक है, जो है जो काम कर रहे थे अपने जो ट्रेस करने में, ट्रेस करते हैं ना जैसे हम कॉपी करते हैं नीचे, ठीक है, फिशिंग हुक एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच, वैसा ही जैसे कि जो फ्रेंच करते थे, ठीक है, फ्रेंच करते थे। टू ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो, और जो पिजन थे वो है जो रूफ के ऊपर बोल रहे थे, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या ये जो हो अपने आप में है जो वो जर्मन लैंग्वेज में कुछ गा रहे हैं। इवन द पिजन्स, क्या पिजन भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, ठीक है। जब मैं थोड़ा सा लिखते लिखते मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि जो एम हेमल थे वो बिल्कुल ही मोशनलेस, बिना हिले डुले वो सैड बैठे हुए थे अपनी चेयर पर, और वो है जो देख रहे थे एक चीज़ को। देन एट अनदर, एक चीज़ से लेकर के दूसरी चीज़ को वो जो है एम हैमल जो है देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद है एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन दिस माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम, ठीक है, जैसे कि वो सब कुछ फिक्स करना चाहते हो, सब कुछ देखना चाहते हो, याद रखना चाहते हो कि ये चीज़ यहाँ पर थी, ये चीज़ वहाँ पर थी, उस रूम में ऐसा होता था, उस रूम में वैसा होता था, तो वो हर चीज़ को कैप्चर कर लेना चाहते थे अपने माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट है फैंसी, फैंसी यानी कि कल्पना। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, की कल्पना करो कि 40 साल तक वो एक ही प्लेस पर काम करते रहे हैं, ठीक है। क्या आज तक उन्होंने उस रूम को अच्छे से नहीं देखा होगा, देखा होगा, बट इट वॉज हिज लास्ट टाइम, ये उनका लास्ट टाइम था, और वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते थे, ठीक है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, कि गार्डन के बाहर भी और है जो उसकी क्लासरूम में भी सारा कुछ जो है अब उनके सामने था, ठीक है। क्या वो उन सब चीज़ों को देखना नहीं चाहते थे, देख रहे थे उनको बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, sorry, just like that only the desk and benches had been worn smooth, केवल जो बेंचेस थे, जो डेस्क थे वो है जो स्मूथ पड़े हुए थे ऐसे ही। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, अब जो वॉलनट ट्रीज थे, ठीक है, वॉलनट हमारे जो बादाम वगैरह के जो ट्री थे, वॉलनट ट्री थे, वो कैसे हो गए थे जो गार्डन में, वो बहुत लंबे लंबे हो गए थे। एंड द पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, अब जो उन्होंने एक पेड़ जो खुद से उगाया था उन्होंने, वो क्या हो गया था, वो भी है जो विंडो से लेकर के जो रूफ तक है जो वो पूरा लंबा हो गया था, पूरा लंबा दिख रहा था वो, ठीक है। उसके बाद यही क्या है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल पुअर मैन, कि ये सारी चीज़ें उनका हार्ट कैसे तोड़ सकती हैं कि वो अब इन सब चीज़ों का जो छोड़ करके जा रहा है, पुअर मैन, उनके बारे में बोला है कि बेचारा वो हमारा एम हैमल।
टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, और वो अपने सिस्टर की जो मूविंग की आवाज़ है, क्योंकि वो अपने जो ट्रंक वगैरह है, जो अपने क्लोथ्स वगैरह, अपने बैगेज वगैरह पैक कर रही है, तो उसकी मूविंग की जो वो आवाज़ है वो सुन रहा है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको है जो अब नेक्स्ट डे ही कंट्री को छोड़ करके जाना है। ओके, उसके बाद है बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, ठीक है, लेकिन उनके अंदर इतना करेज है कि वो हर एक लेसन को है जो वो बड़े अंत तक है जो बैठ करके सुन रहा है, उनको देख रहा है हर चीज़ को, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बेबीज़ ने बोलना शुरू किया कि ये जो भी उन्होंने बोला है बा बेबी बोबू, ये सारा उन्होंने चैंट करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल एंड होल्डिंग हिज प्रिमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद देम। तब क्या हुआ कि जो ओल्ड हाउसर था वो आया, उसने अपने हाथ में जो पेपर वगैरह पकड़े हुए था, ठीक है, दोनों हाथों से उसने जो लेटर्स थे उनकी स्पेलिंग को है जो बोलना शुरू किया, ठीक है, उनकी जो स्पेलिंग्स थी लेटर्स की उसको बोलना उसने शुरू किया। यू कुड सी दैट ही, आप देख सके उसको, दैट ही टू वॉज क्राइंग, क्योंकि वो भी है जो वो रो रहा था, ठीक है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी जो वॉइस थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, कपा रही थी इमोशंस के साथ में, बिकॉज ही वॉज गेटिंग वेरी इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। ओके, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ये इतना फ़नी था देखना, इतना फ़नी था उसको सुनना कि हम जो सब है वो हम है जो हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था इसलिए वो हंसना चाहते थे, और ये उनका लास्ट डे था इसलिए वो रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कि ये क्या हमारा लास्ट लेसन था, मुझे अभी भी ये है जो मैं इसको याद करता हूँ, ठीक है, याद है मुझे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कि एकदम से क्या हुआ कि जो चर्च की जो क्लॉक थी उसने 12 बजा दिए। दैन द Angelus at the same moment the trumpet of the Persian returning from drill sounded under our windows, और उसके बाद क्या है जो ड्रिल कर रही थी जो ओपन फील्ड में जो उसके जो सोल्जर्स थे उनके है जो टप टप की आवाज़, उनके जो चलने की आवाज़, उनके ड्रिलिंग की आवाज़ हमें जो सुनाई देने लगी, ठीक है, चर्च की आवाज़ हमें आने लगी, ठीक है। उसके बाद है एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, वो बहुत ही पीले पड़ गए थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर के पास में, ठीक है। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा था, ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी अपसेट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक इन अ सिंगल वर्ड टू दैम, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे, बस वो अपने सोच रहे थे कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि उनका लास्ट लेसन है। ओके, नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने बोला आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने आई बोला कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ बट कुछ किसी चीज़ ने उसके गले को रोक लिया, उनके गले को रूंध दिया। चौक का मतलब होता है कि कुछ रुकावट आ जाना, ठीक है, स्टॉप कर देना उनको। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक पीस उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, अब तब उन्होंने क्या किया, इतनी हिम्मत जुटाई कि उन्होंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया और इतना बड़ा लिखा जितना कि वो बड़ा लिख सकते थे, ठीक है। विवा ला फ्रेंड्स, विवा ला फ्रेंड्स, यानी कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा, विवा ला फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देन ही स्टॉप्ड एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, तब लीड है हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब उन्होंने है जो लिखना शुरू किया और अपने सर को जो है अपने दीवार के सहारे पे ऐसे लगा लिया, ठीक है। दीवार के सहारे हम लगा लेते हैं ना बहुत बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वो अपने जो सर है अपने दीवार के साइड में लगा करके वो खड़े हो गए वहाँ पर। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ वर्ड उन्होंने बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ के साथ में हमें इशारा किया कि क्या इशारा किया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि अब स्कूल है जो वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये जो आपकी क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है, स्कूल का टाइम हो चुका है। यू मे गो, आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ओके, सो इट वॉज आर लेसन, द लास्ट लेसन, और इसमें हमारी जो फ्रेंच की, नॉट इवन फ्रेंच की बल्कि किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी देश के लैंग्वेज की जो एक इम्पोर्टेंस होती है, कोई भी कल्चर होता है, कोई भी उसका जो है उसका ट्रेडिशन होता है, उस चीज़ को समझाया गया कि इम्पोर्टेंस क्या होती है अपने लैंग्वेज की। और जब हम स्लेव बन जाते हैं तो वो लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं गुम हो जाती है, खो जाती है, ठीक है। तो दिस वॉज आवर लेसन एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस lesson tomorrow, so wait till tomorrow, and if you like the video please like, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.